साल था 1870। गर्मियों का मौसम इतना गर्म और खौफनाक था कि ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी लाखों लोग भूख से मारे गए। हर सड़क पर, हर गांव में लाशें बिछी हुई थीं। इस कहत साली में तकरीबन 19 से 15 मिलियन लोग मारे गए पूरी दुनिया में। एक फामाइन जिसने एशिया को खोखला करके रख दिया और पूरे इंडो पाक में 5.6 से 9.6 मिलियन डेथ हुई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये इंडिया में नहीं हुआ। उसी साल चाइना में भी कहत साली पूरी पड़ी जिसमें तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राज़ील में भी फेमाइन आया और तकरीबन हज़ारों लोग मारे गए। चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इन सारी जगहों पर कहत साली देखने को मिली। पूरी दुनिया में एक साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट पर लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। अमेरिकन के माइनस्टोन में इस साल को कहा गया द ईयर विदाउट विंटर, जैसे सर्दियों का मौसम उस साल गायब ही हो गया हो। सवाल ये है कि 1877 में ऐसा हुआ क्या था। इसकी रूट काज कोई अर्थक्वेक, कोई वार या कोई डिजीज़ नहीं थी। असल में ये एक नेचुरल फिनोमेना जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर पेरो के कॉन्टिनेंट ओशन का एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ था। इसे 7वीं सेंचुरी में पेरुवियन फिशरमैन ने प्यार से नाम दिया था एल नीनो, मतलब एक छोटा सा बच्चा। लेकिन उस साल ये नेचुरल फिनोमेना इतना एक्सट्रीम बना के लोगों की मौत का सबब बना। उस साल जो हुआ उसे सुपर एल नीनो का नाम दिया जाता है और आज 2026 में तकरीबन 140 सालों बाद ये वापस आ रहा है। यूरोप का सबसे बड़े वेदर फोरकास्ट सेंटर ECMWF के लेटेस्ट मॉडल कह रहे हैं कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे मेगा एल नीनो या गॉडजिला एल नीनो बोल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मियाँ इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक गर्मियां होने वाली हैं, जो एशिया से लेके अमेरिका तक के मौसम को बदल के रख देगा। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD ने हीट वेव वार्निंग अभी से ही देना शुरू कर दी है। मुल्तान में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लाहौर, कराची, सरगोदा, सियालकोट और इन जैसे शहरों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है। और अभी सिर्फ अप्रैल का ही महीना है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि एल नीनो एग्जैक्टली है क्या। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन को ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहां अचानक पूरा पानी यूजुअली गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वार्म पानी एक साथ गर्म हो जाए तो इतनी हीट रिलीज होती है कि पूरे प्लेनेट का विंड, रेन और वेदर पैटर्न बदल जाता है। पैसिफिक एशियन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मौजूद एक सबसे बड़ा समंदर है। अब होता यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, समंदर के ऊपर वाला हिस्सा पानी अमेरिका के करीब गर्म होना शुरू हो जाता है। इससे अमेरिका की तरफ से ट्रेड विंड्स स्टार्ट हो जाती है। यह हवाएं समंदर के ऊपर से चलती हैं और गर्म पानी को अपने साथ बहाकर एशिया की तरफ ले जाती हैं। जब ये गर्म पानी ऊपर से बह के एशिया की तरफ चला जाता है तो इससे नीचे का ठंडा पानी इसकी जगह ले लेता है। ये ठंडा पानी मिनरल से भरा हुआ होता है, जिससे अमेरिका के दरमियान जो एक्वाटिक लाइफ है वो भरपूर पलती बोलती है। अब ये गर्म पानी जो कि इवेपोरेट होता है, तो जब ये इवेपोरेट होकर बादल बनता है तो ये ट्रेड विंड इन बादलों को एशिया की तरफ ले आती हैं और यहाँ पे ये बरसते हैं, जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाता है। इसे ही हम मॉनसून कहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब एल नीनो के टाइम पे होता यह है कि इस ज़मीन का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता चला जाता है, जिससे जो समंदर है या जो ट्रेड विंड्स हैं वो या तो कमज़ोर हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं या रुक जाती हैं या रिवर्स ट्रेड विंड्स चलना शुरू हो जाती हैं। जब ये ट्रेड विंड्स या तो रुक जाती हैं या रिवर्स चलना शुरू हो जाते हैं तो वो गर्म पानी जो एशिया के करीब जमा हुआ था वो फिर से फैलने लगता है और पूरे समंदर के ऊपर फैल जाता है, जिससे न्यूट्रिशन वाला वो ठंडा पानी वापस ऊपर नहीं आ पाता। और जब ये गर्म पानी इवेपोरेट होकर बादल बनाता है तो वो बादल या तो समंदर में बरसते हैं क्योंकि ट्रेड विंड्स चलना बंद हो चुकी होती हैं, या फिर ये रिवर्स ट्रेड विंड्स की वजह से अब अमेरिका की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं और अमेरिका में बारिश बरसाते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो एक्वाटिक लाइफ जो इस मिनरल ठंडे पानी की वजह से फल फूल रही थी वो इफ़ेक्ट होती है। दूसरा, अमेरिका जहाँ पे इस टाइम बारिशें नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे बारिशें होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। और एशिया जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ इस वक्त मानसून की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और यही मानसून
टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करता है, वो मानसून अब वहाँ पे बरसता नहीं, जिससे बारिशों की कमी हो जाती है और गर्मियों में इजाफा हो जाता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो, जो कि एक साइकिल की तरह होता है ये, लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये हर 2 साल बाद आता है, कभी 5 साल तो कभी 7 साल बाद तो, लेकिन जब ये होता है तो ये 6 से 12 महीने तक चलता है और इस ड्यूरेशन में पूरी दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रीजन बहुत ड्राई हो जाता है, बारिश की कमी, बुश फायर्स देखने को मिलती हैं। यही ड्राई कंडीशन साउथ एशिया और इंडिया में भी कैरीड आउट होती हैं, जहां कमज़ोर मानसून और ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलती है। एल नीनो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन इस साल स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर हो सकता है। अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अप्रैल 2026 में अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी इशू की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मई से जून 2026 के दरमियान एल नीनो के फॉर्म होने के 80% चांस है और मई से जुलाई तक 61% चांस है और पूरे साल तक ये रहेंगे। और ये टाइमिंग सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि एल नीनो अपनी पीक पर पहुंच जाएगा जब पाकिस्तान का मानसून सीज़न अपनी पीक पर पहुंच रहा होगा, यानी ठीक उसी वक्त जब हमें बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी क्रॉप्स मानसून पर डिपेंड होती हैं, उसी वक्त एल नीनो सब बर्बाद कर सकता है। दूसरी मुश्किल है इस एल नीनो की इंटेंसिटी। NOAA के अकॉर्डिंग ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो बन सकता है, जिसमें पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, यानी कि एक सुपर एल नीनो। अब सुनने में शायद आपको लगे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो बात है यहाँ पर, लेकिन समंदर के अरबों लीटर पानी का 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होना एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। इसे आप 2015-16 के रेफरेंस से समझ सकते हैं। पिछली बार एल नीनो 2015 में आया था, उस साल पाकिस्तान में तब 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया में हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया था। डॉक्टर गुलाम रसूल के मुताबिक एल नीनो अप्रैल में ख़त्म तो हुआ, लेकिन उसका असर पूरा साल चलता रहा। इंडिया में तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए और पाकिस्तान इसे हैंडल करने में नाकाम रहा था। एक और बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से ज़मीन का एवरेज बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही बढ़ चुका है। 2026 में ये तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से। यहीं पर असल खौफनाक ट्विस्ट आता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि एल नीनो एक वेदर इवेंट था जो पिछले हज़ारों सालों से होता आ रहा था। क्लाइमेट चेंज के होने से पहले जब एल नीनो आता था तो टेम्परेचर 4 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता था, लेकिन आज ये बेसलाइन ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब एल नीनो अगर आके इसमें 1.5 ऐड करेगा तो नेट रिज़ल्ट 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इतना बड़ा टेम्परेचर एनॉमली इसे तारीख में कभी नहीं देखा गया था। इमेजिन करो कि आप एक कमरे में बैठे हैं जहाँ पर टेम्परेचर पहले ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोई आकर हीटर भी ऑन कर दे। यही आजकल के क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का मिक्सचर है। नेचुरल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC एंड नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग इशू की है कि इस साल एल नीनो की वजह से रेनफॉल कम होंगे। अब सोचने वाली बात, जब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर बारिश की ज़रूरत होगी तब बारिश कम होगी और ऊपर से शदीद हीट वेव का झुलसा देने वाला गर्मी सीधा आपके घर के ऊपर देखने को मिलेगी। बिलो नॉर्मल मानसून का मतलब है कम फूड प्रोडक्शन और कम फूड प्रोडक्शन का मतलब है हाई फूड प्राइसेस। जहां ईरान इसराइल वार की वजह से पाकिस्तान में फ्यूल को प्राइस ऑलरेडी 392 से 399 पर है और एल नीनो की वजह से कम फूड प्रोडक्शन, लो रेन और हाई हीट वेव से ये प्राइस और भी ऊपर जा सकती है, जो कि मिडल पर्सन को एक हाई इफ़ेक्ट करती है। यहाँ समझने के लिए 2026 कितना बुरा हो सकता है हमें 2024 को देखना पड़ेगा। 2024 इंडिया का 1901 के बाद सबसे गर्म साल था। यहीं पर और बात आती है कि जब टीवी और न्यूज़ चैनल्स अक्सर मिस कर जाते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि हीट वेव सिर्फ दिन का ख़तरा है, लेकिन हीट वेव सिर्फ दिन में नहीं आता बल्कि ये रात में भी उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दिन में जब हीट वेव आती है तो हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती और रात हमारी और भी ज़्यादा गर्म होती है। इससे हमारे बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाती और हमें रात में भी हीट स्ट्रोक का रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा होने के पीछे एक और लोकल रीज़न भी है, जिसे हम अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहा जाता है। शहरों में हम देखते हैं दरख्तों को काटते हैं, जो हमें और ज़्यादा ओपन स्पेस की जगह कंक्रीट बन रहा है। कंक्रीट दिन में हीट अब्ज़ॉर्ब करता है और रात को आहिस्ता आहिस्ता पूरी हीट रिलीज़ करता है और इसी चीज़ को आजकल
हीट, और इसी चीज़ को आजकल हीट बर्स्ट का नाम दिया जा रहा है। यानी कि दिन में भी गर्मी और रात को जब आप सोए हुए होंगे तो और ज़्यादा गर्मी आपके ऊपर बरसेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके ऊपर हीट स्ट्रोक हो गई। लोग अक्सर अपने घरों को ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं और उससे घर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसी एसी से पीछे से एग्जॉस्ट हीट रिलीज़ होती है जिससे आसपास के एरिया पूरा गर्म हो जाता है और इसे बहुत भुगते वो लोग हैं जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 46% से 55% मिडिल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं, जिसमें मोस्टली हीट एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, लाइक रिक्शा चलाना, बाइकें चलाना, सड़क पे काम करना, डिलीवरी बॉय, ETC। इनके पास ना तो एसी होता है और ना कोई हीट हेल्थ सिक्योरिटी, और यही वो लोग होते हैं जो इस बढ़ी हुई गर्मी का पूरा बोझ उठाते हैं। ये बढ़ी हुई गर्मी ना सिर्फ हीट स्ट्रोक बल्कि फ्लूइड लॉस, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन, ऑर्गन स्ट्रेस, हीट रिलीज, मूड फ्लक्चुएशन, बिहेवियरल चेंज भी काज करते हैं। इस बढ़ी हुई गर्मी से ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे जिनके बच्चे नेस्ट में ही मर जाते हैं इफ़ेक्ट होते हैं। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर, बीज ये तो मारे जाते हैं या इनकी फर्टिलिटी लो हो जाती है। कुछ रेप्टाइल्स लाइक टर्टाइल्स जिनका जेंडर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो भी ड्रेस्टिकली इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं। इस सब के चलते हुए हमें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पोल्यूशन कम करने और मिडिल क्लास पर्सन के सहूलत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बाकी पाकिस्तान और अवाम पर अल्लाह रहम करे।